इस न्यूज के प्रायोजक है पद्मेश वाईफाई। दादी इतनी रात तक जाग रही हो? बेटा पद्मेश वाईफाई लगवाया है, अब नींद किसे आती है। जिले में यात्री बसों के किराए में हुई बेतहाशा वृद्धि का विरोध अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। बढ़े हुए किराए से सबसे ज्यादा मार दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से आने वाले स्कूली व कॉलेज के छात्र छात्राएं और कम वेतन पर काम करने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर पड़ रही है। इसी आक्रोश के चलते 13 अगस्त को बब्बर सेना, स्कूली विद्यार्थियों और निजी कर्मचारियों ने अंबेडकर चौक से कलेक्टर तक जोरदार रैली निकालकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बालाघाट की सड़कें जहां 13 अगस्त को बस किराए में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ सैकड़ों छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। बब्बर सेना के नेतृत्व में स्कूली बच्चे, कॉलेज कोचिंग के विद्यार्थी और प्राइवेट अस्पताल, स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों ने अंबेडकर चौक से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। गांवों से शहर के स्कूलों में, कॉलेज और पुस्तकालयों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थी, निजी अस्पतालों में कार्यरत नर्सें, प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक और 10 से 12 हजार मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी थे। मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार जिन पर प्रतिदिन आवागमन का अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। हमारी मांगे ये है, जो अभी निजी बस का किराया है वो हमारा 120 तक था, वो सीधे 240 हो चुका है और हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम इतने पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हमारी मांग ये है कि बस का किराया और बाकी जो चीज़ें हैं ये बहुत कम की जाए, हम बस यही मांग करते हैं। सर, हमारा उद्देश्य यह है आज का आंदोलन का कि जो बस का किराया है उसे कम किया जाए, क्योंकि आपको कितना किराया लगता था और अभी कितना देना पड़ रहा है ये बताएं। अभी मेरे को कम से कम 60 रुपये तो लगता था आने जाने का, अभी कम से कम 80 प्लस जाता है इधर उधर से जो भी है बस में। लेकिन पहले जो था उसी को अगर निरंतर चलने दिया जाए तो वो अच्छा है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से हमारे बड़े भैया माहौली जी ने बताया कि पहले इतना था किराया और इससे अभी बढ़ा दिया गया, जिसमें हमारे को बहुत, जैसे कि मेरी अभी वार्षिक आय, मेरे परिवार की वार्षिक आय 40,000 है। अगर मैं 4,000 से प्लस अगर मैं इधर खर्च करता हूँ तो मेरा और एक छोटा भाई है, वो पढ़ना जाएगा तो 8,000 9 रुपये 1,000 इधर पैसे जाएंगे, तो हमारा फिर परिवार कैसे संचालित करेगा। इसीलिए प्रशासन, जिला प्रशासन से यही मेरी दरख्वास्त है। हम इस संबंध में आए हैं। आपको बता दूं, जैसे कि आप सबको ज्ञात होगा, मध्य प्रदेश बस एसोसिएशन ने 7 तारीख को भव्य आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी, जिससे मध्य प्रदेश शासन ने उनकी यथावत सभी मांगों को वैसा का वैसा ही मान लिया है। हम मध्य प्रदेश बस एसोसिएशन की मांगों का जो स्थिति होगी, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग है, हमारे स्कूल कॉलेज के छात्र हैं, जो बालाघाट जिले के विभिन्न दूरस्थ ग्राम अंचलों से आते हैं, जिनका बस का किराया 20-30 रुपये में वो आते थे और जाते थे, 50-60 रुपये में अप डाउन हो जाता था। लेकिन वर्तमान में स्कूल के, कॉलेज के, कोचिंग के, लाइब्रेरी के छात्र या विभिन्न संस्थानों के छात्र लगभग 100 से 150 रुपये प्रतिदिन खर्च करने को मजबूर है और उनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति वो प्रताड़ित हैं। हम जिला प्रशासन और बस एसोसिएशन से मांग करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र आज कल में ही उनका जो किराया, बढ़ा हुआ किराया है, पूर्ववत पहले के जैसा किया जाए। और अगर बस एसोसिएशन और जिला प्रशासन इस पर अगर ठोस कार्रवाई नहीं करता तो हम सप्ताह भर के अंदर पूरे जिले भर के भारी लाखों की संख्या में छात्र भारी जन आंदोलन करने के लिए विवश होंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और बस एसोसिएशन की होगी। तो हम शीघ्र मांग करते हैं कि बच्चों की परेशानी को देखते हुए उस मांग को पूरा करें। इसके साथ ही जो बालाघाट में पेशेवर नौकरी पेशा लोग हैं, जिसकी 10,000 से 12,000 तक किराना दुकान, कपड़े दुकान या मार्केट में काम करने आते हैं, वो महिलाएं, नर्सेस और प्राइवेट शिक्षक, जिनकी की बहुत कम आय होती है, 5-10 हज़ार के बीच होती है, वो भी 3-4 हज़ार रुपये मंथली किराया देने में असमर्थ है। उनको और छात्रों को यथाशीघ्र उनका किराया माफ़ करें, कम करें।